हेलो, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो आज की जो हम लोग क्लास है वो साइंस की सेकंड क्लास रहेगी। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो चैनल को कृपया शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें, ठीक है। और आज भी हम लोगों की जो पॉलिटी की होगी वो क्लास नंबर 2 जो होगी वो नाइट में 9 बजे, ठीक है, होगी। तो आज के जो हम लोग क्वेश्चन हैं वो हम लोग साइंस के क्लास नंबर 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 20 हर्ट्ज से 20,000 वर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? जैसे अपश्रव्य, श्रव्य या अल्ट्रासोनिक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जो है वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तीन ध्वनियां होती हैं, एक जिसे इंसान सुन सकते हैं, एक जिसे नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी है? एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, चलो। तो कौन सी है जो इसके अंतर्गत आएगी आपकी? तो इसका आंसर जो होगा, मैंने जरा मैं मार्कर सिलेक्ट कर लूँ, हाईलाइट। तो इसका आंसर होगा वी, श्रव्य ध्वनिया जो मनुष्य हम लोग सुन सकते हैं वो किसके अंतर्गत आती जाती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती हैं, ठीक है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है, किसकी वजह से? तो आप सभी को पता है कि भाप में कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। इसलिए भाप की से जलने से अधिक जलन होती है। अफ्रीका में काली त्वचा वाले ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं और गर्मी महसूस नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होगा अधिक गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि जो काला रंग होता है वो आपका अवशोषित करता है लाइट को ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए उन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। सूर्य का विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? यानी सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग होता है जो सोलर कुकर को क्या करता है? गर्म करता है। परावैंगनी किरणें जो ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और सूर्य जो होता है वो आपकी कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? अवरक्त किरण। कौन सी किरण? अवरक्त किरण, ठीक है। निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ताप विद्युत तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर। और पायरोमीटर से जो तापमान नापा जाता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का, यानी सूर्य आदि का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साबुन के घोल या साबुन कपड़ों के बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यानी साबुन जो है वो कपड़ों की सफाई में यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, या गंदगी को अवशोषित कर लेता है, घोल को शक्ति देता है, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। क्या काम करता है? पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिससे क्या होता है? कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकरण है? प्रकथन है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जो आपका बर्नौली की प्रमेय है वो किसके अंतर्गत आती है? आपके ऊर्जा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? आपके ऊर्जा के अंतर्गत। बल की परिभाषा आते हैं न्यूटन के नियम से। न्यूटन के पहले और दूसरे नियम दोनों से बल की परिभाषा होती है, लेकिन जो मेन होती है वो न्यूटन के पहले नियम से होती है। किस नियम से होती है? न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है। न्यूटन के दोनों नियम में, पहले और दूसरे नियम में भी बल दोनों की भाषा मिलती है, लेकिन पहले नियम से प्रॉपर भाषा आती है आपकी, ठीक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज को नापने की यूनिट क्या होती है? आपको सभी को पता होगा हर्ट्ज किससे नापा जाता है? तरंग की आवृत्तियों को हर्ट्ज से नापा जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है? एच जेड, जिसे एच जेड से प्रेजेंट करते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। ज्योति किसकी इकाई है? आप सभी को पता होगा, लक्स। किसकी इकाई है? लक्स। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई कौन सी है? एसआई सिस्टम की बात हो रही है तो इसका आंसर होता है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और वैसे होती है डिग्री सेल्सियस। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत विभवांतर का, ठीक है, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का। तो ध्यान रखना, किलोवाट जो घंटा होता है यानी के डब्ल्यू जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, वो आपकी किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपके मीटर भी लगते हैं वो के डब्ल्यू में लगते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। और यहाँ पे पावर नहीं लिखी है, तो एक मिनट में जरा इसको सिलेक्ट करके पावर लिख देता हूँ, ठीक है। इस पे है 10 की घात 6 जूल, इस पे है 10 की घात 3 जूल, और यहाँ है 10 की घात 5 जूल, और ये है 10 जूल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ए। आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पे।
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा किससे? सौर सेल से। किससे? सौर सेल इज द राइट आंसर। अभ्रक, मीका जो अभ्रक होता है वो किसका रूप है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक होता है। ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का चालक है। ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो ध्यान रखना ये दोनों का कुचालक होता है। अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होती है? तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा असीमित। ठीक है। असीमित चालकता होती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो याद रखना पॉलीग्राफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीग्राफ, जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। एक अश्व शक्ति एचपी में होती है, आपको भी पता है 76 वाट। आंसर इज द राइट आंसर। 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती हुई भी विद्युत की कुचालक है? इसमें से कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? तो ध्यान रखना लेड जो होती है वो धातु है लेकिन फिर भी विद्युत की क्या है? कुचालक है। कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? यानी वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आई थिंक इसका कोई गलत तो नहीं करेगा। H2O। ठीक है। क्या होगा? H2O जो होगा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जंग रहित बनाने में कौन सी धातु है? आंसर होगा क्रोमियम। कौन सा होगा? क्रोमियम इज द राइट आंसर। ठीक है। आ जाओ प्रश्न नंबर अगले पे। नीलगाय निम्नलिखित नीलगाय किस कुल में आती है? नीलगाय जो होती है वो आपकी किस कुल के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखना नीलगाय जो आपकी वो डी हिरण कुल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हिरण, गाय के अंतर्गत नहीं। नीलगाय हिरण कुल के अंतर्गत आती है। ठीक। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन जो है वो विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो इसका भी सबको पता होगा टेफलॉन जो होता है। क्या होता है? टेफलॉन। टेफलॉन जो होता है वो आपके खाने पर चढ़ा होता है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा नाम होता है टेफलॉन का, आप सर्च कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बताइए। एक प्रकार का प्रोटीन है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ना वसा, ना विटामिन। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है उनका साइंटिफिक नाम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। इसको ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट्स होता है इसका आरबीसी का साइंटिफिक नाम। ये इरेथ्रोसाइट्स और ये ल्यूकोसाइट ये भी इन्हीं के नाम होते हैं। ये शायद डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, और एस्थेरोसाइट्स प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का होता है। मानव शरीर द्वारा मानव शरीर में भोजन का रक्त किसके द्वारा अवशोषित सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? यानी भोजन है वो रक्त द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ पे अवशोषित किया जाता है? तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कल भी किया था। सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण करता है? ये ध्यान रखना, जो भी आप अगर कोई विषैला पदार्थ आप खा लेते हैं या आप कोई हानिकारक चीजें खाते हैं उसमें जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसका कौन करता है? यकृत आपका। ठीक है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? तो पेप्सिन सभी को पता है एक प्रकार का क्या है? एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है। ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन पेप्टाइज में। आ जाइए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर की ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यानी ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करता है? जमा करता है। तो ध्यान रखना है यकृत जो होता है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को यानी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। ठीक। लव-डब की ध्वनि किस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न होती है? तो आपको भी पता है लव-डब की ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है? हृदय में। ठीक है। आ जाओ। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर की विशालतम धमनी सबको पता है एओर्टा। कौन सी है? एओर्टा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो ध्यान रखना 7%। कितनी होती है? 7%। अगर आपका वजन 40 kg है और उसको आप 7% अगर उसका निकालोगे तो आपका 2 पॉइंट। ठीक है। इस तरीके से आपको 7% मात्रा होनी चाहिए। कुल मानव शरीर में शरीर की कुल मात्रा कितनी होती है? 7%। एक वयस्क में औसतन रक्त कितना होता है? मनुष्य में औसतन रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर।
हृदय दाब ब्लड प्रेशर का मापक होता है, तो सभी को पता है ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, ठीक है, स्पिग्नोमीटर से। किससे? बीपी नापने की मशीन को क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमीटर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर कौन थे? तो आपको भी पता है, कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ब्लड ग्रुप के आपके क्या थे? खोजकर्ता थे। आरएच फैक्टर का किसने लगाया था? आरएच फैक्टर किसने लगाया था? ये दोनों ने लगाया था, लैंड स्टीनर और वियनर ने, दोनों ने, ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों ने किया था आरएच फैक्टर का पता। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा है जो, अब ये ध्यान रखना, एंटीजन या ब्लड में पड़ते हो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक विषाणुओं को नष्ट करता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण को या विष के बचाव में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सी। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण में डब्ल्यूबीसी के निर्माण में क्या करता है? बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी, ये प्रतिरक्षी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? संक्रमण। संक्रमण, ठीक है, क्या होगा? संक्रमण के विरुद्ध होता है। यानी आपको कोई वायरस आ जाता है तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? उसकी रक्षा करना, ठीक है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो याद रखना, आरएच फैक्टर एक रीसस नामक बंदर से, किससे? रीसस नामक बंदर से आरएच फैक्टर बनाया गया था, उसी में पाया गया था, तो इसलिए इसका नाम किससे है? बंदर से संबंधित है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ये किसका कारण क्या होता है? तो ये देखिए, याद रखना, इसका आंसर होता है डी, यानी पिता का RH प्लस होना और माता का RH माइनस होना। तो उनके बच्चे की भ्रूण में ही क्या हो जाता है? रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, इसका नाम था लुईस। क्या था? लुईस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। स्तनधारी यूरिया किस में बनाते हैं? तो ध्यान रखना, लीवर में बनता है, स्तनधारियों में। स्तनधारियों में कहाँ बनता है? लीवर में। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपको ये पता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग होता है। छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 4%। कितनी होती है? 4%। एमनियोस्टोटिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोस्टोटिस एक तरीका है जो क्या है? बताता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के लिंग को, यानी भ्रूण के लिंग को, लड़का है लड़की है, उसका क्या तरीका होता है? एमनियोस्टेटिस जो, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। 99 लास्ट क्वेश्चन, किसी शरीर के प्रक्रम के प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन देखो, थ्रोम्बोसाइड होती है डब्ल्यूबीसी का, सॉरी आरबीसी का साइंटिफिक नाम, उसी में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो मेन काम होता है वो होता है रक्त का जमाव करना। क्या है? रक्त को जमने में सहायक कौन सी होता है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं करते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।